बीबीसी रीड्स में आज बात शातिर मुजरिम चार्ल्स सोबराज के तिहाड़ जेल तोड़कर भागने की। चार्ल्स सोबराज एक हाई प्रोफाइल मुजरिम होने के बावजूद दिल्ली की तिहाड़ जेल में बड़े ठाठ से रहते थे और एक अफसर जैसा असर रसूख रखते थे। इसका अंदाज़ा लगाने के लिए एक वाक़या सुनना ज़रूरी है। ये 8 मई 1981 की बात है। 24 साला सुनील कुमार गुप्ता नामी नौजवान अफसर एएसपी के तौर पर तिहाड़ जेल के सुपरिटेंडेंट बीएल विज के दफ्तर पहुंचे। तिहाड़ जेल की नौकरी पक्की होने के बाद 7 मई को उन्होंने अपनी रेलवे की नौकरी से इस्तीफा दे दिया था और 8 मई को नई नौकरी ज्वाइन करने पहुंच गए। जेल सुपरिटेंडेंट बीएल विज ने एक नज़र उन पर डाली और कहा, यहाँ एएसपी की कोई जगह खाली नहीं है। ये सुनकर सुनील गुप्ता हैरान रह गए। बीएल विज ने ये कहते हुए कि रेलवे की नौकरी छोड़ने से पहले पूछ तो लेते, उनसे बाहर इंतजार करने को कहा। सुनील गुप्ता भी बाहर बैठे ये सोच ही रहे थे कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। उनकी नज़र कोट और टाई पहने एक शख्स पर पड़ी। उनकी शख्सियत इतनी इम्प्रेसिव थी कि सुनील गुप्ता उन्हें देखते ही खड़े हो गए। इस शख्स ने सुनील गुप्ता से पूछा कि आप यहाँ नए हो और ये आपके लिए मुश्किल पैदा कर रहा है। सुनील गुप्ता ने कहा, हाँ, डोंट वरी, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ये कहते हुए वो जेल सुपरिटेंडेंट के दफ्तर में गए। 1 घंटे के बाद वो सुपरिटेंडेंट के कमरे से बाहर आए, एक लेटर दिया और कहा कि सुनील गुप्ता को तिहाड़ में एएसपी मुकर्रर कर दिया गया है। सुनील गुप्ता को नहीं मालूम था कि ये शख्स कौन है। जब उन्होंने पूछा तो किसी ने बताया कि ये जेल के सुपर आईजी हैं। ये शख्स चार्ल्स सोबराज थे। आप सुन रहे हैं बीबीसी रीड्स। चार्ल्स सोबराज की मुजरिमाना जिंदगी और तिहाड़ जेल में उनके उस असर रसूख का जिक्र कुछ देर बाद, जिसकी वजह से लोग उन्हें चार्ल्स साहब भी कहकर पुकारते थे। लेकिन पहले ये कि चार्ल्स सोबराज कौन थे। गोरमुख चार्ल्स सोबराज 6 अप्रैल 1944 को वियतनाम के शहर साइगोन में पैदा हुए थे। उनकी वालिदा वियतनामी नस्ल की थी और वालिद हिंदुस्तानी सिंधी थे। उनके वालिद ने चार्ल्स और उनकी वालिदा को तन्हा छोड़ दिया था। मुसन्निफ डेविड मॉरिसी चार्ल्स सोबराज की बायोग्राफी द बिकनी किलर में लिखते हैं कि एक नाखुशगवार बचपन के बाद चार्ल्स की मुलाकात पेरिस की एक खातून चैंटल कॉम्पेंगन से हुई। जिस दिन चैंटल से उनकी शादी होने वाली थी, उस दिन पुलिस ने उन्हें चोरी शुदा गाड़ी चलाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था। इंडिया में चार्ल्स सोबराज की गिरफ्तारी पहली बार सन 1971 में मुंबई में हुई थी। दिल्ली में उन्होंने अशोका होटल के अंदर कीमती जवाहरात की दुकान से जेवर चुराए थे। उन्होंने ये वारदात एक ऐसे वक्त में की थी जब उस वक्त के अमरीकी वजीर ख़ारजा हेनरी किसिंजर इंडिया के दौरे पर आए हुए थे और उसी अशोका होटल में ठहरे हुए थे। उन्होंने होटल में मौजूद ज्वेलरी शॉप के मालिक को बताया कि वो नेपाल के शहजादे हैं। सुनार से कहा, तुम अपने जवाहरात मेरे कमरे में भेजो ताकि मैं उनमें से कुछ पसंद कर सकूं। जब ज्वेलरी शॉप वाला जवाहरात के साथ होटल के कमरे में आया तो सोबराज ने उसको कॉफ़ी की ऑफ़र की जिसमें नशा आवर दवा मिलाई गई थी। फिर वो सारे हीरे लेकर होटल से भाग निकले। जब सुनार ने देखा कि उसका मुलाजिम काफ़ी देर तक वापस नहीं आया तो वो ऊपर आया। वहाँ उसने देखा कि कमरे का दरवाज़ा बंद था। एक डुप्लीकेट चाबी से कमरे का दरवाज़ा खोला गया तो देखा कि मुलाजिम बेहोश हालत में पड़ा है। लेकिन चार्ल्स सोबराज जल्दी भागने के चक्कर में गलती से अपना पासपोर्ट होटल में भूल गए जिस पर उनका पूरा नाम लिखा हुआ था। इस वारदात के बाद चार्ल्स को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन दिल्ली पुलिस ज़्यादा दिन तक उन्हें अपनी तहवील में नहीं रख सकी। पेट में दर्द का बहाना करके वो वेलिंगटन अस्पताल गए और वहाँ से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। चार्ल्स को बिलाखिर 1976 में एक मरतबा फिर उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया जब उन्होंने दिल्ली के विक्रम होटल में फ्रांसीसी सयाहों को उनके पासपोर्ट चुराने की नीयत से नशा आवर दवा पिलाई। उनका मंसूबा नाकाम हो गया और फ्रांसीसी सयाह बर वक्त होश में आ गए। चार्ल्स को गिरफ्तार करके दिल्ली की तिहाड़ जेल भेज दिया गया। अब बात चार्ल्स सोबराज की तिहाड़ जेल में एक ऐसी जिंदगी की जो सिर्फ एक शातिर मुजरिम ही यकीनी बना सकता है। तिहाड़ इंडिया की बदनाम तरीन जेलों में से एक है, लेकिन इसके बावजूद बहुत जल्द चार्ल्स सोबराज ने वहां अपनी सल्तनत कायम कर ली। तिहाड़ जेल के साबिक तर्जुमान और एएसपी रह चुके सुनील गुप्ता बताते हैं कि चार्ल्स को कभी किसी कोठरी में नहीं रखा गया। उसे अक्सर जेल के इंतजामी दफातर में बैठे देखा जाता था। वो जहाँ चाहे जा सकते थे। वो जेल सुपरिटेंडेंट और अपने मातहतों के साथ बराबर का सलूक करते थे। उनके पास एक टेप रिकॉर्डर था जिसमें उन्होंने जेल अफसरान की उनसे रिश्वत मांगते हुए गुफ्तगू रिकॉर्ड कर रखी थी। वो जेल अफसरान को ब्लैकमेल करते थे। चार्ल्स सोबराज 10 फीट बाय 12 फीट की कोठरी में अकेले रहते थे। उन्हें जेल में सी क्लास के कैदी बतौर नौकर मिले हुए थे जो उनकी मालिश करते थे, उनके कपड़े धोते थे और खाना भी पकाते थे।
उनकी सेल में किताबों से भरा एक बड़ा शेल्फ था, एक बिस्तर, एक मेज़ और एक कुर्सी भी दी गई थी। वो कैदियों में बहुत मशहूर थे क्योंकि वो उनकी पिटीशन लिखते थे और अगर कैदियों को पैसों की ज़रूरत होती थी तो वो उनकी ज़रूरत भी पूरी करते थे। उनकी लिखी अर्जी कई वकीलों से बेहतर होती थी। बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक जब चार्ल्स सोबराज जेलर के कमरे में जाते थे तो जेलर उनके लिए अपनी कुर्सी छोड़कर खड़ा हो जाता था। इंडियन एक्सप्रेस ने सितंबर 1981 में खबर शाया की थी कि तिहाड़ जेल में चार्ल्स सोबराज के अल्फाज हतमी होते थे। इसी साल PUCL यानी पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज़ की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि चार्ल्स सोबराज और उनके दोस्तों ने तिहाड़ जेल में अपने अड्डे बना रखे हैं जहां से वो अपना काम करते हैं। राकेश कौशिक केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने चार्ल्स सोबराज का नाम लिए बगैर एक गैर मुल्की कैदी का जिक्र किया था जो इंटरपोल को मतलूब था। हाई कोर्ट ने कहा था, इस गैर मुल्की को जेल सुपरिटेंडेंट और डिप्टी जेल सुपरिटेंडेंट की हिमायत हासिल है। उन्हें हर रोज़ अपने दफ्तर से मुलाका कमरों में बाहर से आने वाले लोगों से मिलते देखा जा सकता है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने इस कैदी को अपनी कोठरी में जिनसी ताल्लुकात कायम करने की इजाज़त भी दे रखी थी। जाहिर है जेल सुपरिटेंडेंट और उसके मातहत इस कैदी से ऐसी सहूलियात फराहम करने की भारी कीमत वसूल करते हैं। ये गैर मुल्की कैदी अपनी 2 किताबों की अशात के बाद मज़ीद अमीर हो गया है। उस वक्त शीरी वॉकर चार्ल्स सोबराज की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। चार्ल्स ने उन्हें इंडिया बुलाया था और जब भी दिल्ली में होती तो 5 स्टार होटल में ठहरती थी। PUCL की रिपोर्ट में कहा गया था कि शीरी वॉकर ने लगातार 6 दिनों तक सुपरिटेंडेंट और पुलिस के कमरे में चार्ल्स सोबराज से घंटों पर मुहित मुलाकातें की। जब इंडियन एक्सप्रेस में सोबराज के बारे में ये खबर शाया हुई तो उस वक्त के वजीर दाखिला ज्ञानी ज़ैल सिंह ने अचानक एक शाम तिहाड़ जेल का दौरा करने का फैसला किया। सुनील गुप्ता बताते हैं कि 1 सितंबर को 7:30 बजे एक गार्ड उनके पास आया और कहने लगा कि गेट पर होम मिनिस्टर खड़े हैं और कह रहे हैं कि वो जेल का इंस्पेक्शन करना चाहते हैं। गार्ड को ये कहा गया था कि किसी को भी जेल इंतज़ामिया की इजाज़त के बगैर अंदर नहीं आने देना, इसलिए उसने होम मिनिस्टर को भी बाहर इंतज़ार करने के लिए कह दिया। सुनील गुप्ता बताते हैं कि वो गेट की तरफ भागे। वज़ीर दाखिला ने उन्हें चार्ल्स सोबराज की सेल में ले जाने को कहा। जैसे ही वो सोबराज से मिले उन्होंने हिंदी में पूछा, आप कैसे हैं, क्या आपको यहाँ कोई मसला है? सुनील गुप्ता ने तर्जुमा किया। सोबराज ने अंग्रेज़ी में जवाब दिया कि वो बिल्कुल ठीक है और उन्हें कोई शिकायत नहीं है। होम मिनिस्टर के इस दौरे के बाद अगले दिन अखबार में एक खबर शाया हुई जिसमें कहा गया कि ज्ञानी ज़ैल सिंह के PA को कैदियों ने खाली शराब की बोतलें दिखाई और कहा कि यहाँ नशे का सारा सामान मिलता है। इस वाक़े के 2 दिन बाद होम मिनिस्टर ने 6 अहलकारों को मुअत्तल कर दिया जिनमें सुनील गुप्ता भी शामिल थे। सुनील गुप्ता को हालांकि 1.5 माह बाद बहाल कर दिया गया। सुनील गुप्ता की मुअत्तली के दौरान चार्ल्स सोबराज उनके साथ मुसलसल राब्ते में थे। चार्ल्स सोबराज ने उन्हें माली इमदाद की पेशकश भी की जिसे गुप्ता के बकौल उन्होंने कबूल नहीं किया। भले ही तिहाड़ जेल में सोबराज का सिक्का चलता था लेकिन वो यहाँ ज़्यादा दिन तक रहने वाले थोड़ी थे। 16 मार्च इतवार का दिन साल 1986 चार्ल्स सोबराज तिहाड़ जेल के तमाम सिक्योरिटी अपैरेटस और अहलकारों को चकमा देकर फरार हो गए। कांस्टेबल आनंद प्रकाश ने इस बारे में सबसे पहले शोर मचाया। बाद में जेल के एक सीनियर अहलकार ने बताया कि जेल के तमाम दरवाजे खुले थे। जेल का पूरा अमला बशमूल गेट कीपर, सिक्योरिटी स्टाफ और यहाँ तक के ड्यूटी ऑफिसर भी सोए हुए थे। इतवार का दिन था इसलिए बहुत ज़्यादा स्टाफ ड्यूटी पर नहीं था। जो थे उनमें से ज़्यादातर अहलकार या तो बेहोश पड़े थे या हैरान और परेशान खड़े हुए थे। जेल के दरवाजे की चाबियां तक अपने मुकर्ररा जगह पर नहीं थी। तमिलनाडु पुलिस एहलकारों को तिहाड़ जेल में इसलिए तैनात किया गया था ताकि वो शुमाली हिंद के मुजरिमों के साथ ज़्यादा बातचीत ना करें, लेकिन वो भी बेहोश पड़े थे। उस रोज़ तिहाड़ जेल के 900 कैदियों में से 12 कैदी जेल से फरार हो गए थे। सुनील गुप्ता बताते हैं कि वो आराम से संडे के संडे दूरदर्शन पर नश्र होने वाली फिल्म का मज़ा ले रहे थे। तभी फिल्म रोककर ये खबर दी गई कि चार्ल्स सोबराज तिहाड़ जेल से फरार हो गए हैं। वो फौरन जेल पहुंचे। ड्यूटी पर तैनात ज़्यादातर लोग बेहोश पड़े थे। दिलचस्प बात यह है कि हर बेहोश सिपाही के हाथ में 50 रुपए का नोट फंसा हुआ था। इससे ये अंदाज़ा लगाया गया कि अपनी सालगिरह मनाने के बहाने सोबराज ने पहले कांस्टेबल्स को 50 रुपए का लालच दिया, फिर उन्हें ड्रग्स से भरी मिठाई खिलाई। बाद में पता चला कि तिहाड़ जेल में 2 लोग आए थे और एक कैदी की सालगिरह मनाने के लिए कैदियों में फल और मिठाइयाँ तकसीम करने की दरख्वास्त की थी। ये सब मिठाई खाने के बाद बेहोश हो गए और चंद घंटों के बाद ही होश में आए। तफ्तीश में ये भी पता चला कि एक बरतानवी शहरी डेविड हॉल को कुछ दिन पहले तिहाड़ से रिहा किया गया था। उसे मुनशियात की स्मगलिंग के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। सोबराज ने उसकी जमानत की दरख्वास्त लिखवाने में मदद की थी।
जिसके बाद उसकी सोबराज से दोस्ती हो गई थी। रिकॉर्ड की जांच पड़ताल से पता चला कि डेविड हॉल ने सोबराज से फरार होने से पहले मुलाकात की थी और उसे एक पैकेट दिया था। हॉल को सिर्फ 12,000 रुपए में जमानत दी गई थी। हॉल तिहाड़ वापस आया और सोबराज को जेल से फरार होने में मदद की। तिहाड़ जेल के बाहर एक कार सोबराज का इंतजार कर रही थी। वो तिहाड़ जेल के एक कांस्टेबल को भी अगवा करके अपने साथ ले गए थे ताकि जेल के टावर्स पर तैनात तमिलनाडु पुलिस के सिपाही ये समझे कि सोबराज पुलिस की रजामंदी से जेल से बाहर जा रहे हैं। एक प्रेस रिपोर्ट के मुताबिक सोबराज ने लारपोस नामी नींद की दवाई की 820 गोलियों को मिठाई में मिलाने के लिए इस्तेमाल किया था, लेकिन सोबराज सिर्फ 23 दिन ही तिहाड़ जेल के बाहर रह सके। उन्हें मुंबई पुलिस के इंस्पेक्टर मधुकर जेंडे ने गोवा के एक रेस्टोरेंट से गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर जेंडे को टेलीफोन एक्सचेंज से एक खुफिया इत्तला मिली थी कि सोबराज ओकोकीरा रेस्टोरेंट में आ सकते हैं। जेंडे बताते हैं कि 6 अप्रैल की रात 10:30 बजे इंडिया और पाकिस्तान का हॉकी मैच टीवी पर नशर हो रहा था। होटल का एक बड़ा सा सहन था और वो होटल के अंदर के कमरे में बैठे थे। उन्होंने गेट के बाहर टैक्सी से 2 आदमियों को निकलते देखा। दोनों ने सन हैट पहनी हुई थी। इतनी रात को सन हैट कौन पहनता है? जब वो आगे आए तो देखा कि वो लोग चार्ल्स सोबराज और उनके दोस्त डेविड हॉल की तरह दिखाई दे रहे थे। जेंडे मजीद बताते हैं कि वो एकदम अपनी जगह से उठे और पीछे से उनको दबोच कर चिल्लाए, चार्ल्स। उन्होंने जवाब दिया, कौन चार्ल्स? इंस्पेक्टर जेंडे ने कहा, यू ब्लडी चार्ल्स। तो उसने कहा, पागल हो क्या? इंस्पेक्टर जेंडे ने कहा कि मैं वही जेंडे हूँ जिसने तुझे 1971 में पकड़ा था। इतना सुनकर वो गोया हिम्मत हार गया। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने सोबराज को अपनी तहवील में ले लिया और उन्हें स्पेशल तैयारे से दिल्ली लाया गया। सोबराज क्योंकि जेल से फरार हुए थे इसलिए उनकी सजा में इजाफा कर दिया गया। थाईलैंड में उनकी हवालगी का अमल रोक दिया गया, जहां उन्हें कत्ल के लिए मौत की सजा का सामना करना पड़ता। तिहाड़ जेल वापस आने के बाद उनकी तमाम सहूलतें छीन ली गईं। सोबराज को दूसरे कैदियों से अलग थलग करके हथकड़ियों और बेड़ियों में रखा गया और सिक्योरिटी गार्ड के बगैर कहीं भी जाने से रोक दिया गया, लेकिन वो अदालत जाते हुए भी बाहर के लोगों से मिलते रहे। इंडिया टुडे ने अपने सितंबर 2086 के शुमारे में लिखा कि चार्ल्स अदालत में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारना चाहते हैं ताकि वो बेड़ियों से आज़ाद हो सके। वो अदालती हिरासत के दौरान अदालत की कैंटीन में अपना पसंदीदा खाना खाने और अपने वकील के साथ बैठकर अपने केस से मुताल्लिक फाइलों को देखने में मशगूल रहते हैं। जेल में इतने सख्त हिफाजती इंतजामात के बावजूद सोबराज के पास से थोड़ी मिकदार में चरस बरामद हुई, जिसे रोटी के 2 टुकड़ों के दरमियान लाया गया था। गफलत बरतने के इल्ज़ाम में 2 कांस्टेबल्स को पहले मुअत्तल और बाद में बर्खास्त कर दिया गया। तिहाड़ जेल में 20 साल गुजारने के बाद चार्ल्स सोबराज 17 फरवरी 1997 में वहां से रिहा हुए। उस वक्त उनकी उम्र 53 साल थी, लेकिन फिर भी उनकी मुश्किलात खत्म नहीं हुई। उन्हें 6 साल बाद 2023 में नेपाल में दोबारा गिरफ्तार किया गया। 21 दिसंबर 2022 को नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रिहाई का हुक्म दिया। वहां से उन्हें फ्रांस भेज दिया गया, जहां वो अब भी रहते हैं। BBC रीड्स। BBC रीड्स के जरिए हमारी यही कोशिश है कि BBC उर्दू की वेबसाइट की वो स्टोरीज जिनमें ऑडियंस की दिलचस्पी ज्यादा नजर आती है, उन्हें और भी ज्यादा लोगों तक क्यों न पहुंचाया जाए। तो हम पढ़ें और आप सुनिए और अपने दोस्तों और साथियों को भी सुनाइए।